तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अंग्रेजी के वर्बों के वर्कशीट नंबर 13, 14, 15 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 13। देखो, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको क्या पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन द राजस्थान। यानी कि एक धनवान व्यक्ति कहाँ रहता है, राजस्थान के एक छोटे कस्बे में। वन डे ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वह क्या लेके आता है, दो बड़े और रसदार आम लेके आता है। ही गेव देम टू द सर्वेंट एंड सेड रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट देम। यानी कि उसने अपने नौकर से वो आम दिए और उनसे कहा कि इनको क्या करके लाओ, किचन रसोई में जाकर के काट कर लाओ। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, और 2 कप चाय भी बनाकर लाना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, मेरा एक दोस्त आने वाला है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ एंड पुट ऑन पीस इन दिस माउथ। यानी कि रामू ने क्या किया, उसको काटा और एक पीस किस में डाले, अपने मुंह में डाले। आहा सो ओ हाउ स्वीट इट टेस्टी, यानी कि यह कितना स्वादिष्ट है। इफ यदि आई ईट जस्ट वन मोर पीस, यानी मैं एक पीस और खा लूं, द मास्टर विल नेवर नाउ, मास्टर को या मालिक को पता नहीं चलेगा। ही थॉट्स, उसने सोचते हुए, इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय में, कुछ मिनट में ही। द प्लेट वाज एम्प्टी, प्लेट क्या हो गई, खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइनेट, और रामू क्या हो गया, एक डर गया। किससे, उस बात से, यानी कि जब उसने क्या किया, पूरे आम खा लिए, उसको काटने के लिए भेजे था। तो अब वो बच्चों, अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने। क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको क्या करना है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने। देखो पहला क्या है, वेयर डिड द रिच मैन लिव्ड, यानी कि रिच मैन यानी कि जो धनवान व्यक्ति था वह कहाँ रहता था। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन द राजस्थान, यानी कि वह राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। दूसरा है, हाउ मनी मैंगो डिड ही ब्रिंग, वह कितने आम लेकर आया था। ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगो, यानी कि कितने लेकर आया था, वो 2 बड़े और रसदार आम लेकर आया था। तो वाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, यानी कि रिच मैन या धनवान व्यक्ति के नौकर का क्या नाम था। तो क्या नाम था उसका, रामू। क्या नाम था, रामू। अब प्रश्न नंबर 2 पे चल रहे, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपको विलोम शब्द लिखने हैं इन शब्दों को। रिच का क्या होता है, पुअर, पुअर यानी गरीब, रिच यानी धनवान। बिग का क्या होता है, स्मॉल, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। अब लिखना, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यानी आपको क्या करना है, इन शब्दों के क्या लिखने, यानी वन वर्ड लिखने। क्या लिखने, वन वर्ड। ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, एक स्थान जहां पर हम भोजन पकाते हैं उसको क्या कहते हैं, किचन। क्या कहते हैं, किचन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज द कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी कि एक साधन या एक औजार जिससे हम क्या करते हैं, सब्जियां और फल काटते हैं, वो क्या, नाइफ। क्या है, नाइफ यानी चाकू, नाइफ यानी चाकू। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा वर्कशीट नंबर 13 पूर्ण होती है। अब चलते हैं हम 14 पर। 14 पर देखो, मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर, देन राइट इज इन द गिवन स्पेस, यानी कि आपको नीचे स्पेस दिया हुआ है और अपने दोस्तों के साथ इस पिक्चर को क्या करना है, डेवलप करना है, इसके बारे में लिखना है। देखो क्या हो रहा है, बरसात हो रही है, एक लड़की क्या लेकर जा रही है, वो छाता लेकर जा रही है। तभी वहां पर तेज हवा चलने लगती है। देखो इधर पेड़ झुक गए है ना, और वो लड़की अपनी टोपी पकड़ रही है और छाता को पकड़ रही है, छाता उड़ गया। तो तभी क्या आता है, एक कौवा आता है, वो टोपी को लेकर चल देता है। फिर उसके बाद में फिर वो कौवा अपने छोटे बच्चों के लिए क्या बना लेता है, घोंसला बना लेता है। यानी कि हमको इसको किस में बनाना है, अंग्रेजी में बनाना है। देखो कैसे बनाना है। वन डे ए स्मॉल गर्ल वाज वॉकिंग इन ए रेन विद एन अम्ब्रेला, यानी एक दिन एक छोटी लड़की क्या कर रही थी, जा रही थी बरसात में, किसके साथ, अपने
छाता के साथ। सोन द वाइंड स्टार्टेड ब्लोविंग ब्लोविंग एंड हर अम्ब्रेला फ्लू अवे, यानी कि वह जब थोड़ी देर में क्या चलने लगी, हवा जोर जोर से चलने लगी और उसका छाता उड़ गया। एक क्रो कम एंड कच होल्ड ऑफ हर अम्ब्रेला इन इट्स कॉव एंड टुक इट अवे, यानी कि एक कौआ आया और उसने उसको अपने पंजों में पकड़ा छाता को और वो लेकर चला गया। इट मेड द अम्ब्रेला हैग, उसने अम्ब्रेला को लटका दिया। फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ से। मेड ए नेस्ट आउट ऑफ इट, और उसमें क्या कर दिया, अपने बच्चों को बिठा दिया, उसको क्या बना दिया, घोंसला बना दिया। तो बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 13 और 14 पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 15 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 15। देखो, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें से संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम चुनने, प्रपोजिशन चुनना है। क्या चुनना है? प्रपोजिशन, प्रोनाउन नहीं, सॉरी, प्रपोजिशन चुनने। तो देखो, वंस देयर वाज टू ट्रीज, इसमें क्या है, एक बार दो पेड़ थे। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो क्या रहते थे, एक सुंदर जंगल में। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उसके कितने दोस्त थे, 5। कौन से? मंकी, स्पाइडर, पैरट, लायन एंड एलिफेंट। कौन कौन थे? बंदर, मकड़ी, तोता, हाथी और शेर। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी कहाँ रहता था, पेड़ के ऊपर। लॉयन इनसाइड द केव, लॉयन किस में रहता था, गुफा में। स्पाइडर ऑन ए वेब बिटवीन द ब्रांचेस, यानी कि वो क्या बनाती थी, मकड़ी का जाल बनाकर रहती थी। पैरट इन ए नेस्ट बिलो इन द हाईएस्ट ब्रांच, और तोता कहाँ रहता था, ऊपरी वाली छत, उस पर, शाखा पर, क्या बनाकर, घोंसला बनाकर। एलिफेंट अंडर ए ट्री, और एलिफेंट कहाँ रहता था, पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद वन नाइट, एक दिन, द ट्री एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, यानी उन्होंने क्या रखा, भोजन रखा रात्रि का। द मंकी ब्रॉट ए येलो जूसी मैंगो, मंकी क्या लेकर आया, रसदार फल लेके आया, आम लेकर आया। पैरट कलेक्ट सम सीड्स, और तोता ने क्या किया, छोटे छोटे बीज इकट्ठे किए। एलिफेंट गॉट ए बिग बुकेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर, और हाथी क्या लेके आया, बाल्टी भरकर, किसके, पानी की, नदी से। दे ऑल कुक्ड डिलियस फूड्स एंड एट टुगेदर, और उन्होंने सभी ने मिलकर क्या बनाया, एक स्वादिष्ट भोजन बनाया और खाया। एवरी वन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल द नाइट, और सभी क्या हो गए, बहुत खुश थे और वह रात को सो गए, अच्छे से सो गए। अब हमें इनमें नाउन और प्रपोजिशन निकालने हैं। देखो नाउन, देखो, नाउ अब राइट द आइडेंटिफाइड नाउन, प्रपोजिशन एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स द स्टोरी। हमें से हमें क्या निकालना है, एक तो नाउन निकालना है, एक प्रपोजिशन निकालना है। देखो नाउन में क्या लिख दिया, ट्री आता है, फॉरेस्ट, नाउन कहते किसे, किसी व्यक्ति, स्थान की, जाति के नाम को बोध कराता, तो जैसे ट्री है ना, फ्रेंड्स है, मंकी है, स्पाइडर है, एलिफेंट है, लॉयन है, पैरट, ये सब क्या हो गए, नाउन। प्रोनाउन, प्रपोजिशन क्या है, इन, ऑन, ब्लो, अंडर, ऑफ, फ्रॉम, इनसाइड, ये सभी क्या है, प्रपोजिशन से, क्या है, प्रपोजिशन से। तो इस प्रकार बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 13, 14 और 15 पूर्ण होती है। थैंक यू, धन्यवाद।